आज हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल क्या होते हैं? आप सभी के घर में वॉशरूम होगा, आप सभी के घर में गटर के पानी जाते होंगे। और जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं या फिर हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, उन सब की जो गंदगी हमें जाती है पानियाँ, वो कहीं एक जगह हमारी कलेक्ट की जाती है। उसको हम फिर से क्या करते हैं? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं? हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय और लैट्रिन आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ पाया जाता है और कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, जल हमारी जीवन रेखा है। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। स्वच्छ जल का उपयोग हम पेयजल में करते हैं और भी बहुत सारी जगह करते हैं, तो इसे आप लोग खुद ढूंढना। दुर्भाग्यवश से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। कई क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? जी हाँ, है। आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, अन्य कारकों के कारण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक के किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषित पदार्थों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य दूषित पदार्थ कहलाते हैं। अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्र और शिक्षक से इसे चर्चा करिए। हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियां: मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि।
ये किसके अंदर आ रहे हैं? कार्बनिक अशुद्धियाँ। अब हम पढ़ेंगे अकार्बनिक अशुद्धियाँ। इसके अंदर नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं। अगला है पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब अगला है जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले। अगला अन्य सूक्ष्म जीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले। अब अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्य पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परितंत्र की तरह कार्य करता है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक शिविरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल पदार्थ पद अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाइए। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मेन होल की संख्या मालूम करें। किसी खुली नाली के साथ साथ चलें और देखें कि वहाँ कहाँ जाकर समाप्त होती है और उसके चारों तरफ और उसके जल में कौन से जीव पनप रहे हैं। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र नहीं हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान या प्रबंधन कैसे होगा। प्रदूषित जल का उपचार। आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल का उपचार कैसे, किस संयंत्र से हम करते हैं? अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों के पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सालाक छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रेट और कंकड़ पत्थर उसकी पेदी या तली में बैठ जाएं। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेद या तली मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसी ठोस उसकी तली के मध्य में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है या स्वच्छ होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमित्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्जलीकरण कहलाता है। आपन को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां वह वायवीय जीवाणुओं और अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। निर्जलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। ये जीवाणु निर्जलीकरण जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य वांछनीय पदार्थ का उपयोग
करते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पीधी में सक्रिय आपांक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय आपांक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा या मिट्टी में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसी होती है।